आदमी हुजूर की इज्जत की खातिर गया है, तुम उसके लिए कहते हो जल्दी मत छोड़ना इसको बाहर, जल्दी मत छोड़ना। पूरा नेटवर्क किसकी जासूसी कर रहे? 500 रुपए पकड़ा दिया पुलिस ने, इसकी खबर दे दो, उसकी खबर दे दो। तुम्हें पता है जासूसी का अजाब क्या है? हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। आज हम बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बहुत वायरल बयान चल रहा है आजकल, क्योंकि आप लोगों को पता है इन्होंने कुछ एक ऐसा भाषण, एक ऐसा तकरीर कर दी थी जिसके अंदर ये 8 महीने तक अभी जेल की सलाखों से बाहर आए। अब तो काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए, इनको 4-5 महीने के लगभग हो गया निकले हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने एक वीडियो बनाया, उस पर लिखा है मुझे अपनों ने ही जेल भेजा। ऐसा क्या रहा कि अपनों ने इनको जेल भेज दिया, जो कि ये बात इनको खली है। तो आज हम इसी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है इस वीडियो के लिए आप लोगों के द्वारा। आप लोग चाहते हैं आपकी पसंद के ऐसे वीडियो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें, reactionbaba.official। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। पूरा नेटवर्क किसकी जासूसी कर रहे? 500 रुपए पकड़ा दिया पुलिस ने, इसकी खबर दे दो, उसकी खबर दे दो। तुम्हें पता है जासूसी का अजाब क्या है? अल्लाह की सारे फरिश्तों की उस पर लानत होती है भाई साहब, सारे फरिश्तों की, मलाइका की और अल्लाह की लानत है उस पर जो मोमिनीन की टोह में लगा रहता है। मुझे आज भी वो बात याद आती है। मैं तो गया था, जब मुझे लेने आए थे ऐसा लग रहा था बारात जा रही है। अरे भाई, मुझे तो मेरी शादी का भी उतना होश नहीं है कितने लोग आए थे, लेकिन ये जरूर है कि 200 इधर 200 उधर तो थे, और सारे बारात की शक्ल में ले जा रहे थे। देखा भी होगा ना। मुझे उस बात का एहसास नहीं था क्योंकि दिल पाक था, कोई जुर्म करके आया नहीं था, इतना यकीन है। आज भी मैं बबांगे दोहल कहता हूं, हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग की नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे खिलाफ हो रही थी। मैं आज भी कहता हूं, खुल करके कहता हूं, हम दीवार के पीछे बैठ करके या गुफे में बैठ करके वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं। मजमे आम में कहते हैं इसलिए कि कोई खुफिया प्लानिंग देश के खिलाफ भी कभी नहीं किया, कभी आतंक फैलाने के लिए जवानों को नहीं जमा किया। जब जब बात किया मिंबरे रसूल से बात किया, खुल करके कहा, हाँ अगर हुजूर की मोहब्बत का चर्चा करना जुर्म है तो ये जुर्म हम 1000 बार करें। क्या बात है, क्या बात है। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। जबरदस्त जबरदस्त। दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। तो एकदम खुल के बोल रहे हैं। मैं उन गद्दारों से कहता हूं, मैं जब गया बात पूरी कर लेने दो। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी सवालात की बौछार, लेकिन पता है सामने बैठे हुए एक ऑफिसर हंस रहे, मुस्कुरा रहे, फोन में देखते, अरे मुफ्ती साहब आपकी तो ये तकरीर भी आ गई। थोड़ी देर के बाद, अरे मुफ्ती साहब आपकी ये क्लिप भी आ गई। कहा इतनी देर से आपके पास तो थोड़ी सी तीसरी आ रही कहां से? कहा आपके मौलाना लोग भेज रहे हैं। अरे भाई साहब, पीर साहब लोग भेज रहे हैं। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मैं कभी नाम जिक्र नहीं करूंगा। ये जो खबर पहुंचाने वाले लोग, दाढ़ी टोपी जुब्बे वाले, मसनद पर बैठ करके लोगों को गुमराह करने वाले, मुझे सब पता है। तुम जो खबरगिरी कर रहे थे, मैं नाम जाहिर नहीं करता, कयामत के दिन के लिए रखा हूं। इंशाअल्लाह देखेंगे कयामत का दिन जब कायम होगा, तुम किसके साथ खड़े रहोगे और हम किसके साथ खड़े रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम क्या समझते हो? खबर दे करके मुसलमानों की मेरी खबर दे रहे, इसमें भी पकड़ो मुफ्ती को, इसमें भी पकड़ो मुफ्ती को, क्लिप भेज भेज करके तुम वरगला रहे हो। साहब ऑफिसर वो खुद कह रहा है, मुफ्ती साहब आप डरो मत, आप घबराओ मत। ऐसे बहुत लोग हमारे पास, ऐसे बहुत लोग हैं। हम तो अपना वही काम करेंगे जो कानून की रूह से चलेगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। उस ऑफिसर ने अपना काम किया होगा, लेकिन सवाल यह है
दाढ़ी टोपी रख करके जिनके नाम हमारे पास आए थे, जिनको तुम खबरें दे रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो? जानते हो जब एक आदमी हुजूर की इज्जत की खातिर गया है तुम उसके लिए कहते हो जल्दी मत छोड़ना इसको बाहर, जल्दी मत छोड़ना। अरे जालिमों, मौत तो हयात तुम्हारे हाथ में नहीं है, कह तो बंद भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता था मैं जा रहा हूं अंदर, मौत के बाद भी निकल सकता हूं, लेकिन ये यकीन था मेरे मुस्तफा जब तक चाहे अंदर बिठाएंगे और जब तक न चाहे तुम पूरी ताकत लेकर के भी मुझे एक मिनट के लिए रोक नहीं सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक शेर हजरत के नाम, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है मगर सर झुका सकता नहीं। कत्ले हुसैन, अरे कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपके इस तैयार में इसलिए इतना जज्बा आ गया, दर्द होता है मेरे अजीजों। मैं इतने जज्बे के साथ बोलने का आप सिलसिला भी वैसे रोक चुका हूँ। तबीयत अगरचे संभल नहीं पाती, 8 महीने पत्थरों पर सुलाकर मेरी कमर जो तुमने तोड़ दिया और उन्हें लगता है कि टूट गया। मेरे अजीजों, जिस्म टूटने से जुबान नहीं टूटती है, और जुबान टूट जाए होश नहीं टूटता, और होश टूट जाए तो ईमान कभी नहीं टूटता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो मेरे नबी का दिया हुआ है, वो संभाला हुआ आमिना के लाल का है। और मैं उनसे कहता हूं नबी के नाम की रोटियां खाने वाले, नबी के नायब और नबी के आशिकों के साथ गद्दारी ना करो, गद्दारी ना करो। अनकरीब तुम्हारे पूरे चूल्हे हिलाए जाएंगे। तुमने जो मुनाफिकत की है, इस्लामी लिबास पहन करके जो जितने भी गद्दार मुनाफिक हैं, आप देखना, याद रखना, चंद दिनों के बाद ये ऐसे बेनकाब होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जलील और रुस्वा करके इनको मारता है। ये कानून फितरत है। जो इधर इस तरह की हरकतें करते हैं वो बहुत जल्दी रुस्वा होते हैं, जिसको आम मुहावरे में हम क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये होगा। और हमने नहीं देखा है लखनऊ का वो कुत्ता जो धर्म बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, कहाँ चला गया? 2 साल हो गए, दिखता ही नहीं। सारे मीडिया वाले हौत कुर्सी पे बिठाते थे, साहब आप तो धर्म परिवर्तन करके आए हो मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, कि एक बदला तो हजारों बदलेंगे। उसको देखकर तो कोई कीड़ा भी नहीं बदलता। उसने सोचा होगा कि बदल करके बहुत फेम मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी। अरे 6 महीने के बाद उन्होंने भी लात से मार के निकाल दिया। वो पंडित तुम्हें कहां पालेंगे? तो वैसे ही बदला हुआ आदमी जो अपने दीन का नहीं रहा, वो हमारा क्या रहेगा? छोड़ दिया गया। आपने देखा है ना, आपने देखा है। मैं नाम इसलिए नहीं जिक्र करता कि ये मिंबर पाक है, सुभान अल्लाह, पाक है, पाक रसूल का जिक्र है। शैतानों का जिक्र सिर्फ लानत के लिए होता है। लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, बदल लिया, क्या हुआ? क्या इस्लाम में खलबली मच गई? हर कोई बदलने लगा? कुछ नहीं हुआ। बुरा तो तेरा हुआ। 100 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ देख करके, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। सही बात है। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐसी गतिविधियों में मुलविस ना रहो। तुम लोगों के आलयकार ना बनो। जानते हो सबसे ज्यादा नुकसानात गद्दारों से हुए। टीपू सुल्तान कैसे मारे गए थे? गद्दार से मारे गए थे। कौम के अंदर मौजूद गद्दारों ने उनको अंग्रेजों के हाथ दे दिया। आप तारीख उठा करके देख लो, हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद रहे जो गद्दारों की वजह से, मुनाफिकीन की वजह से नुकसान उठाए जाते हैं।
हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी ऐसे बहुत सारे जय्यद उलमा हैं जिनको फंसाने के लिए, जिनको सजाए मौत दिलाने के लिए बहुत सारे टोपी वाले काम कर रहे हैं। ये बजाय टोपी और दाढ़ी वाले, इनका कोई ईमान नहीं होता। अगर तुम भी ऐसी दो टकों के लोग हो तो तुमसे मेरा खिताब नहीं। और अगर तुम आमिना के लाल के दरबार के भिखारी हो तो अपनी इज्जत नफ्स संभाल करके रखना। करोड़ क्या 10 करोड़ भी कोई दे, गद्दारी मुस्तफा से कभी ना करना। ठोकर मार देना दुनिया की दौलत को और फख्र के साथ कहना मेरे साथ तो कायनात की बहुत दौलत है जो यहाँ भी मुझे ऊपर ले जाएगी, कब्र में भी और हशर में भी। और फिर ये पुकार कर दुनिया से ये कहना, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और कल भी था और कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तो जोश में है। रावर किला के तमाम मुसलमान खुश रहे, आबाद रहे। मुजाहिदे मिल्लत की ये सरजमीन पर हमेशा मुजाहिद पैदा होते रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। माशाअल्लाह, सुभान। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े सा कितने महके हुए कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत, लाम करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म से आज़म इमाम का बन का जलवे शान कुदरत, लाखों सलाम जलवे शान कुदरत। ख्वाजा ख्वाजेगा ख्वाजा ख्वाजेगा बेकसा ख्वाजा दीनो मिल्लत, खो सलाम ख्वाजा दीनो मिल्लत। डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला। काश महशर में जब इनकी आमद हो और भेजे सब की शौकत फैला, सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में
पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातो सलाम अलैका। कुछ हजरात मुरीद होना चाहते हैं, बैत होना। मेरे अजीज़ों, जिन लोगों ने ये ख्वाहिश की है कि वो मुझ फ़कीर से बैत का इरादा रखते हैं, सबसे पहली बात मैं आपके सामने कहूँ, हमारी बैत सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत की खातिर है। और जो ऑलरेडी सिलसिला हक्का में किसी पीर कामिल से बैत हैं, वो तौबा करने की नीयत से मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर एक को कपड़ा पकड़ना। आप तमामी हजरात दिल के इरादे के साथ हाजिर है तो उसी को मुरीद कहा जाता है। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली कुल्ली ज़म्बिन ज़म्बिन व अतूबु इलैह, व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रज़ीतु रज़ीतु बिल्लाहि बिल्लाहि रब्बा रब्बा व बि मुहम्मदिन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलन नबिय्या रसूलन नबिय्या व बिल इस्लामी व बिल इस्लामी दीना दीना व बिल कुरआनी व बिल कुरानी किताबा किताबा व बिल काबती व बिल काबती क़िबला क़िबला इलाही। इलाही, मैंने तौबा की मैंने तौबा की अपने पिछले तमाम गुनाहों से तमाम गुनाहों से अहद करता हूँ अहद करता हूँ, शरीयत मुस्तफ़ा पर शरीयत मुस्तफ़ा पर कायम रहूँगा, कायम रहूँगा, हर फर्ज हर वाजिब को हर वाजिब को उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, अदा करता रहूँगा, हर बुराई से हर बुराई से बचता रहूँगा। बचता रहूँगा। मैं दाखिल हुआ मैं दाखिल हुआ सिलसिलाए आलिया आलिया कादरिया में कादरिया में, इलाही इलाही, मुझे मुझे गौसे पाक के गौसे पाक के मुरीदों में मुरीदों में कबूल फरमा, कबूल फरमा, क़यामत के दिन क़यामत के उनकी जमाअत में दिन की जमाअत हशर फरमा। हशर फरमा। मैंने अपनी जान, मैंने अपनी जान, अपना माल, अपना माल, अपना सब कुछ सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए रसूल के लिए बेच दिया बेच दिया बेच दिया बेच दिया बेच दिया। बेच दिया। मैंने अपनी गर्दन मैंने अपनी गर्दन नामों से रिसालत नामों की से रिसालत की हिफाजत के लिए हिफाजत के लिए वक्फ किया वक्फ किया वक्फ किया वक्फ किया वक्फ किया। वक्फ किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़तलूना व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदी मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इलाहा आलमीन सत्तार अलूयुब गफ़्फ़ार ज़ुनूब क़दीर व जब्बार, खुदा इस महफ़िल पाक को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। जितने इसमें बच्चे जवान बूढ़े मर्द व ख़वातीन जिस तरह से भी शरीक हुए, मौला हमारी इस शिरकत को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारी नजात का ज़रिया बना दे। इस जलसे पाक को जिस नेक नीयत के साथ सजाया गया, मौला उन सब की कब्रों को तो सजा दे, उनके लिए बेहतरीन सामान आखिरत बना दे। रब्बल आलमीन इस पूरे इलाके के सुन्नी मुसलमानों के ईमान और अमल और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। अल्लाह इन सब के घरों को हर तरह की बलाओं और मुसीबतों से महफूज फरमा। दूर दराज हर जगह से जितने भी यहाँ पर आए या जिस तरह दूर से सुन रहे, मौला उन सबको भी हमारी दुआओं में शामिल फरमा। कदीर व जब्बार खुदा जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जो आजिज़ हैं मौला किसी भी तरह की परेशानी से उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों में आसानियाँ दे दे,
जो किसी तरह कैद में है, जेल में बंद है, मौला उनको आज़ाद फरमा दे। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को आज़ादी अता फरमा दे, रिहाई अता फरमा दे। ऐ अल्लाह फ़िलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर तो गैब से मदद नाजिल फरमा दे। उनके दुश्मन यहूद और नसारा को खाक में मिला दे। जालिम इज़राइल के यहूदियों को ज़मीन तंग फरमा दे। अल्लाह उन फ़िलिस्तीन के शहीदों की शहादत को कबूल फरमा, उनके ज़ख्मियों को शिफा दे दे, उनकी बेवाओं की आह को सुन ले, उनके लिए मौला कुशादगी पैदा फरमा। ऐ रब्बल आलमीन, इस पूरे उड़ीसा के तमाम खुश अक़ीदा मुसलमानों के घर बार, जान माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी माओं, बहनों, बच्चियों, बेटियों, बहुओं, बीवियों, सबको हमने तेरे हवाले कर दिया, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी औलाद को बदअक़ीदा और गुमराह होने से बचा ले। भाई ये वीडियो था, हमने कल ही एक बात करी थी कि हम उनका पॉडकास्ट देख रहे थे ना, तो हम कल ही बोल रहे थे कि हमने आज तक कोई सलमान अज़हरी साहब का ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा जुनून में बात करी हो, तेज़ आवाज़ में। आज ही ये वीडियो देखने को मिल गया हमें। पर यार इनकी बात बहुत सही है। जो घर का बेदी लंका डाई रहता है ना, जो बाहर के दुश्मन से ज़्यादा दुश्मन वो खतरा नहीं है, जो घर का अंदर का बंदा है ना, और वो हरामी निकल जाए और मतलब ये कर दे आपका भेद किसी और को दे रहा है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है। उनको सपोला बोलते हैं, सांप भी नहीं बोलते। ऐसे लोगों को तो पेल देना चाहिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपने मंच से बहुत अच्छा काम करा है ताकि लोगों की आंखें खुल सकें। क्योंकि देखो ये जीवन है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, किसी को किसी का कुछ नहीं पता, आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। पर यह है कि आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी को गिराओ तो मत भाई। बहुत अच्छा ये इनका भाषण, बहुत अच्छा, एकदम एनर्जेटिक था, मजे आ गए सुन के। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अपने विचार भी आप लोग ज़रूर इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्या लगा, कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मुफ्ती साहब ने कितना अच्छा बोला, क्या सब बोला। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।